जरूरी है कि आप मैदान पर रंगबाजी दिखाएं, लेकिन उससे पहले आप ये सोचें कि टीम की नैया को कैसे पार लगाएं और फिर एक बड़ी पारी खेलते हुए आप शतक भी लगाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में के दूसरे दिन तीन बड़ी बातें निकलकर सामने आई। पहली बड़ी बात, युवा तेज गेंदबाजों ने, युवा स्पिन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 369 रनों पर रोक दिया। दूसरी बड़ी बात जो निकलकर सामने आई कि रोहित शर्मा ने एक ऐसा शॉट खेला जो चर्चा में रहा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कि मौसम क्या आगे इस मैच में खलल डाल सकता है, क्या एक और टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी होंगे, विराट कोहली के कोच, और कुछ और खास मेहमान अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले उस शॉट की चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है जो शॉट खेला रोहित शर्मा ने ब्रिस्बेन के मैदान पर। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से बैकफुट पर था और पिच बिल्कुल बेजान नजर आ रही थी कि अचानक रोहित शर्मा स्टेप आउट करते हैं नेथन लॉयन के गेंद पर और एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपने विकेट गंवा देते हैं। और विकेट गंवाते ही भारतीय टीम एक बार फिर बैकफुट पर नजर आती है। हालांकि तब मौसम बदलता है और बारिश की वजह से आगे पूरे दिन का खेल नहीं हो पाता। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर रोहित शर्मा सेट होने के बाद लगातार अपना विकेट कैसे थ्रो कर रहे हैं, क्या कुछ गलती हो रही है। इतना बड़ा मैच विनर, इतना बड़ा बल्लेबाज एक के बाद एक कैसी तीन गलतियां कर सकता है इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पे। इन सभी मुद्दों पे सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अच्छी शुरुआत एक बार फिर भारतीय टीम को मिली। रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन अचानक एक ऐसा शॉट खेला जिसके बारे में सुनील गावस्कर ने भी कहा कि ये टेस्ट क्रिकेट है, इस बात को समझना पड़ेगा रोहित शर्मा को। और इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजय लोकपल्ली सर हैं, हमारे साथ रितेंद्र सोडी हैं और हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं। विजय सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जितनी आपने कवर की और जितनी आपने देखी है, किसी ने ना देखा है ना समझा है। रोहित शर्मा बैक टू बैक कुछ ऐसे शॉट्स खेल रहे हैं जहां पर अच्छी शुरुआत को वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे बड़ी पारी में। हमेशा कहा जाता है कि अगर आप अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर रहे तो ये क्राइम की तरह इसको देखा जाता है टेस्ट क्रिकेट में। कैसे आप देखते हैं, क्या कुछ माइंडसेट में गड़बड़ हो रही है, क्या क्या आप देख पा रहे हैं यहां से रोहित शर्मा जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं? हाँ, आपने ठीक कहा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन मैं समझता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा वनडे क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और T20 क्रिकेट खेल के आए हैं पीछे, तो पर ये बहाना नहीं हो सकता है। खराब शॉट पहली, बहुत इससे पहले भी हमने कई बार देखा है बड़े बड़े प्लेयर खराब शॉट खेल के ड्रॉप हुए हैं। पर हाँ, रोहित के ऊपर जिम्मेदारी थी, उनको थोड़ा और समझना चाहिए था। इतनी अच्छी शुरुआत कर दी थी उन्होंने, और वो खुद भी उनको खुद को भी बहुत बहुत खराब फील हो रहा होगा क्योंकि वो जी आउट होने वाली बॉल थी नहीं। अगर आप राजीव देखें, वो बैट पे अगर चढ़ जाती तो वो फील्डर को भी पार कर जाती, इसमें जी कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई बैट्समैन उसको नहीं मालूम कि मुझे विकेट बचानी है अपनी। पर हाँ, रोहित को डेफिनेटली थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाना चाहिए था। और गावस्कर जी अगर इतना मतलब वो जो है इतना क्रिटिकल हो रहे हैं, तो वो तो बहुत गुस्से में बोले हैं और उनको जी बहुत गुस्सा आया है। उनका उससे ये हमको ये समझना पड़ेगा कि उनको पूरी उम्मीद थी कि रोहित ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़ा स्कोर बना सकते, जी सेट होने के बाद आउट हुए हैं। अच्छी बॉल पे आउट होता है कोई तो बैट्समैन खराब नहीं लगता है, जी लेकिन ये बॉल तो आउट होने वाली बॉल तो नहीं। बिल्कुल। और राजकुमार सर, आप कैसे देखते हैं, कैसे एसेस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पारी की बात नहीं है। हम जो तीन अगर पारियां एसेस करें ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, इतना जबरदस्त स्टार्ट, इतने अच्छे टच में नजर आ रहे हैं रोहित, लेकिन सडनली उनका कंसंट्रेशन टूटता है। हमने देखा जिस तरह से सिडनी में आउट हुए, दोनों पारियों को अगर देखें तो पुल शॉट मार के आउट, एक में कॉटन बोल्ड हो गए। फिर आज हम जिस तरह से देखा अचानक स्टेप आउट किया उन्होंने और पकड़े गए। कैसे आप देखते हैं ओवरऑल एक अच्छे स्टार्ट को बार बार गंवाना, और खासतौर से तब जब टीम के सबसे सीनियर बल्लेबाज हैं आप? पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल राजीव, कहीं ना आप जो कहीं है लैक ऑफ बार बार कंसंट्रेशन अपनी हो रहा गलती। है रोहित के साथ कि जो डिफिकल्ट पीरियड है, जो डिफिकल्ट पीरियड है वो उसको निकाल पा रहे हैं, तब सरवाइव कर जा रहे हैं और उसके बाद एक ऐसा शॉट मार के वो आउट हो रहे हैं कि जिससे वो खुद भी परेशान होंगे और बाद में रियलाइज कर रहे होंगे कि मैंने ये क्या किया है।
लेकिन साथ साथ उन्हें जरूरत है जिम्मेदारी लेने की, क्योंकि वैसे ही जानते हैं कि टीम में इतनी इंजरीज हैं और इतने यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सीनियर प्लेयर्स को ही लेनी होती है ऐसे में। और साथ साथ उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अब वो वाइस कप्तान भी नियुक्त किए गए हैं भारतीय टीम के, तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और इन सब जिम्मेदारियों के बाद ऐसा शॉट मारकर शायद वो खुद भी परेशान हो रहे होंगे और टीम को भी परेशान किया होगा। चलिए रितेंद्र का रिएक्शन लें, उससे पहले जरा आपको एक बार फिर सुना देते हैं कि रोहित शर्मा ने अपने इस शॉट के बारे में क्या कुछ कहा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जितना बेहतर तरीके से आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो रोहित शर्मा ने अपनी शॉट के बारे में क्या कहा, फिर सुनील गावस्कर का क्या कुछ रिएक्शन था मैच के तुरंत बाद, आइए वो आपको सुनवाते हैं। तो आपने सुना, रोहित शर्मा ने कहा कि वो ऐसे शॉट्स खेलते रहे, मैदान के बाहर गेंदों को पहुंचाते रहे और आगे भी पहुंचाएंगे और अपने इन शॉट्स को वो खेलना बंद नहीं करेंगे। लेकिन रितेंद्र, कंपल्सिव हुकर तो हमने सुना था, कंपल्सिव हिटर होना कभी कभी बहुत नुकसान पहुंचाता है टेस्ट क्रिकेट में। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। अगर हम कॉन्ट्रेरी देखें, जिस तरह रोहित शर्मा की छवि है, वो अटैकिंग बैट्समैन तो हैं, लेकिन इस समय ऐसा शॉट खेलना इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे राजीव ये बहुत अजीब सी बात है, अटैकिंग प्लेयर जब ये छक्का हो जाता सब कहते डोमिनेट कर रहा है, जबरदस्त शॉट, लेकिन आउट हो गए तो सब कह रहे हैं रैश शॉट, इसकी जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, बट जी हाँ, सिचुएशन ऐसा डिमांड नहीं करती थी। लेकिन मैं रोहित के साथ भी जाऊंगा, क्योंकि रोहित ने जैसे कहा वो प्रेशर हमेशा बना के रखना चाहते हैं, बॉलिंग साइड पे अटैकिंग खेलते हैं, अटैकिंग खेलेंगे भी, ऐसा छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जी हां, वो ये जरूर सोचेंगे कि वो समय की नजाकत ऐसी नहीं थी, शायद थोड़ा सा रुकते तो लंबा 100 भी बनाते। तो जी हां, रोहित शर्मा हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन उनका विकेट आज कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट, पिवटल फैक्टर भी हो सकता है अगर हम भारतीय चांसेस की बात करते हैं इस मैच में। लेकिन विजय सर, क्या पिच इतनी आसान थी जिसकी वजह से टेम्प्ट हो गए रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के लिए, ये देखते हुए कि लॉन्ग ऑन भी खड़ा है, डीप मिड विकेट भी खड़ा हुआ है, और उसके बाद भी वो टेम्प्ट कर गए वो शॉट खेलने के लिए? क्योंकि जिस तरह सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि पिच इतना आसान था कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए कुछ था नहीं, तो क्या आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी पिच ईजी होगा, और अगर आप अपने शॉट्स को सही शॉट सिलेक्शन आप करते हैं तो इस टेस्ट मैच में अभी भी रन बनाया जा सकता है जो बाकी के बल्लेबाज हैं? क्यों नहीं, शॉट सिलेक्शन ही तो आपको आप में फर्क बताता है ना। आप नॉर्मल खिलाड़ी और बड़ा खिलाड़ी वो कब होता है, जब आप शॉट सिलेक्शन आपका ठीक हो, आपका टेम्परामेंट अच्छा हो। और बार बार गावस्कर जी भी यही कहते हैं कि टेम्परामेंट होना चाहिए, और आज शायद रोहित का टेम्परामेंट चूक गया। शॉट्स तो वो खेलेंगे, शॉट खेलने से वो रुकेंगे नहीं, और रुकना भी नहीं चाहिए, उनका गेम है। पर आज जैसे अभी जितेंद्र ने बोला कि यही बॉल अगर छक्का हो जाता, छक्का पड़ जाता इस बॉल पे, तो सब वाह करते। पर हाँ, जैसे राजकुमार हमारे मित्र ने कहा कि आपको थोड़ी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, वाइस कप्तान है आप। अगर आप डिफेंस खेलते हुए आउट हो जाते हैं तो किसी को खराब नहीं लगता है, लेकिन अगर पिच में कुछ नहीं है, बॉलिंग में आप उसको फायदा उठाइए, डोमिनेट कीजिए, और शायद यही कोशिश कर रहे थे रोहित। इसमें से सब खेलेंगे। और राजीव, अभी तो आज दूसरा ही दिन है, अभी 3 दिन और है मैच में। लेकिन अब किस तरह से राजकुमार सर आप असेस कर पा रहे हैं पिच को? भारतीय गेंदबाजों ने तो अपना काम लगभग किया, 369 रन पे रोका ऑस्ट्रेलिया को, फिर अब भारतीय टीम ने जो कुछ जवाबी कार्रवाई की है, दोनों विकेट अगर हम नजर डालें तो दोनों विकेट एक तरह से थ्रो किए। शुभमन गिल भी ऑफ स्टंप के बाहर पोक करते हुए पकड़े गए, उसके बाद रोहित शर्मा ने नेथन लॉयन पे एक बड़ा शॉट खेला। लेकिन अभी भी क्रीज पर टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से दो सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं भारतीय टीम के लिए। कैसे आप देखते हैं इस टेस्ट मैच को, अभी अगर 2 दिन के खेल खत्म होने के बाद हम एसेस करें तो? देखिए राजीव, हमारे अनुभवहीन गेंदबाजों ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, और बहुत कम स्कोर तो नहीं, लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया को 369 पर उन्होंने समेटा, तो वो वहां तक बात ठीक थी। लेकिन उसके बाद अगर आज हम 62 फॉर 1 होते तो मैं ये कहता कि भारत ने की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। लेकिन रोहित का बहुत एक कीमती विकेट है, और वो एक उनका खड़े होने से प्रेशर रहना था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और वो विकेट मिल जाने से दोबारा वो बिल्कुल फ्रेश होकर आएंगे और फिर अटैक करेंगे भारतीय बल्लेबाजों पर।
और अभी गेंद इतना पुराना नहीं है, अभी नया गेंद है और इस पर हमारी मेन जो पेयर है जो पुजारा और अजिंक्य रहाणे वो बल्लेबाजी करने उतरेंगे सुबह। और अगर कहीं नए बॉल पे एक आधा विकेट अगर चला जाता है तो भारत बहुत परेशानी में आ सकता है। तो यहाँ पर बहुत जरूरत होगी इन दोनों बल्लेबाजों की कि ये पहला सेशन किसी भी तरह सी ऑफ करें नई बॉल का, और तभी भारत थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकता है। बिल्कुल, और खास तौर से ऑस्ट्रेलिया के लोअर ऑर्डर से काफी कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली। खास तौर से ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाजों की हम बात करें, क्योंकि 317 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे और उसके बाद 369 तक ऑस्ट्रेलियाई पारी पहुंची और एक बार फिर टेलेंडस ने 50 से ज्यादा रन भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ जोड़े। अब सवाल यह खड़ा उठता है कि जब एक्सपीरियंस गेंदबाज होते हैं तब भी पुछल्ले बल्लेबाज भारतीय टीम को परेशान करते हैं, और जब युवा गेंदबाज थे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, कहानी लगभग वैसी नजर आई। रोहित शर्मा ने इस बात का भी जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए और आप भी देखिए और समझिए और फैसला कीजिए कि आखिर पुछल्ले बल्लेबाजों की परेशानी कई सालों से भारतीय टीम के साथ क्यों चली आ रही है। बहुत पुरानी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक भारतीय जो टीम मैनेजमेंट है वो नहीं ढूंढ पाई। अब रितेंद्र, सवाल तो यही बड़ा हो जाता है कि क्या टेलेंडस इन दिनों पिछले कुछ 8-10 साल में बल्लेबाजी ज़्यादा अच्छी करने लगे हैं, बल्लेबाजी पे ज़्यादा जोर हो गया है, या गेंदबाजी 90 के दशक की बात करें, 80 के दशक की बात करें, उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से 8, 9, 10, 11 के बल्लेबाज रन बना के निकल जाते हैं। राजीव, ये हमारा बहुत पुराना प्रॉब्लम है। जब भी हम बॉलिंग टेल को करते हैं, टेल की पार्टनरशिप पनपती है, कुछ ऐसा ही आज हुआ है, तो इसको जल्द से जल्द एड्रेस करना होगा। रवि शास्त्री जरूर चिंतित होंगे, बट ऑल सेड एंड डन राजीव, ये विकेट गाबा का ट्रेडमार्क विकेट नहीं है, बहुत अच्छा विकेट है। मुझे तो ऐसा लग रहा है स्लीपिंग ब्यूटी है। यहाँ पे जब तक बल्लेबाज खुद गलती नहीं करेगा, आउट नहीं होगा, तो भारतीय बॉलर जरूर खुश होंगे। ठीक ठाक टोटल पे रोका है ऑस्ट्रेलिया को, और यहाँ पे 2 विकेट हमारे गिरे हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे, पुजारा, इन दोनों में क्षमता है, ये लंबा 100 बना सकते हैं और कहीं ना कहीं गेम दूर लेके जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा विकेट गिरता है तो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया बनाएगा, लेकिन अगर पुजारा, रहाणे खेलते हैं, पहला घंटा लंच तक खेल जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को लगेगा शायद जो उन्होंने टोटल खड़ा किया है पहली इनिंग में वो कम है। बिल्कुल, और विजय सर, हम यहाँ पे क्रेडिट नहीं ले रहे हैं कि भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन परेशानी तो वही है, वो चाहे शमी, बुमराह और ईशांत शर्मा खेलते रहे हों, या अब नटराजन खेल रहे हैं, शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, नवदीप सैनी हालांकि गेंदबाजी करने के लिए नहीं अवेलेबल थे। परेशानी वही की वही है, लास्ट 2 विकेट पे 54 रन बन जाते हैं, और जो टीम 320-25 आउट हो सकती थी वो 369 रन बना जाती है। मैं समझता हूं आप बॉलर्स को आप इतना डिस्क्रेडिट मत कीजिए, क्योंकि उनके टेलेंडर्स भी, अगर आप देखिए कि जाके उनका देखिए फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड इतने खराब नहीं है। वो लोग बैटिंग ट्रेन करके आते हैं, उनको पता है कि उनको एज ए बैट्समैन भी कंट्रीब्यूशन करना है। और आजकल अगर आप देखें ये जो T20 और वनडे क्रिकेट में जोर यही है कि एक फ्लेक्सिबल क्रिकेटर हो, उसको बैटिंग भी आती हो, बॉलिंग भी आती हो। बेशक वो सब अच्छे, मेन काम उनका बॉलिंग होगा, लेकिन अगर वो बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो। जी राजकुमार जी, आप कैसे देखते हैं लास्ट 2 विकेट पे 54 रन, इससे पहले 44 रन बने थे पिछले टेस्ट मैच में। लगातार ये जो टेलेंडस वाली परेशानी पे हम चर्चा भी अक्सर करते रहते हैं, जिस तरह विजय सर कह रहे हैं, आप भी मानते हैं क्या कि बैट्समैन जो बॉलर्स है वो बैटिंग पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, इस वजह से वो अच्छी बैटिंग कर पा रहे हैं, या आपको लग रहा है गेंदबाजों में वो पैनापन अचानक खत्म हो जाता है कि वो टेलेंडस के विकेट को जल्दी निकालें? देखिए राजीव, दोनों ही चीज़ें हैं इसमें। एक तो बल्लेबाजी भी इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि जैसे विजय ने कहा अभी कि आप जब लीग खेलते हैं तो आपको एक्सपेक्ट करती है आपकी टीम की बाद में अगर कभी जरूरत पड़े तो आप 1-2 छक्के मार सकें या वहां पे खड़े हो सकें, तो सभी को बल्लेबाजी कराई जाती है। और ये जो टेलेंडर्स हैं जो पहले के जमाने में बल्लेबाजी नहीं करते थे, अब सब बैटिंग करते हैं, थोड़ा थ्रो डाउन्स लेते हैं, नॉकिंग करते हैं, तो प्रैक्टिस इनको काफी हो जाती है। और साथ साथ जहां तक भारतीय गेंदबाजी का सवाल है तो ये एक परेशानी का सबब रहा है कि, और मुझे मेरा मानना है कि अक्सर अगर हम नेट में देखें तो जब मेन बल्लेबाज बैटिंग कर रहे होते हैं तभी हमारे जो मेन बॉलर हैं वो बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो जब भी कभी टेलेंडर आते हैं तो उनको बैट्समैन ही बॉलिंग करते नजर आते हैं, बॉलर्स कभी उनको बॉलिंग नहीं करते।
तो ये एक वजह होती है कि वो एक आइडिया नहीं होता कि टेलेंडर्स जी। को कैसे आउट करना है। और कहीं ना कहीं ये जरूरत है बॉलिंग कोच को इस चीज को एड्रेस करने की कि जब टेलेंडर्स बैटिंग करने आए तो मेन बॉलर्स भी कभी कभी उनको बॉल डालें। चलिए राजकुमार जी, ये सुझाव बिल्कुल आप टीम मैनेजमेंट तक पहुंचे, इस बात की हम सब उम्मीद कर रहे हैं और इस बात की भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो कुछ काम ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने किया और उसके बाद टेलेंडर्स ने किया, वहां से लेसन लेते हुए भारत के बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी करें और ढेरों रन बनाएं और ब्रिस्बेन टेस्ट मैच को बचाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।